दिस इज सैयद आतिफ अली और मैं अपने डे 2 टूर पे आज डे 2 28 अप्रैल 2025 जॉर्जिया। तो जब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का टाइम होता है मेरे, तो मैं बैठकर आराम से फिर एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। जॉर्जिया में लैंड करते हैं तो जॉर्जिया के लिए सबसे पहले जो डे 1 के अंदर चीज़ें हमने करी, उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि सबसे पहले तो करेंसी एक्सचेंज करवाना। अगर आप इसको आगे चलते हैं, एयरपोर्ट से जैसे ही आते हैं, आपने अपना होटल वगैरह तो चूज़ किया होगा, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि लोकेशंस वगैरह आर लोकेशंस एंड अदर थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सैयद आतिफ अली और मैं अपने डे 2 टूर पे आज डे 2 28 अप्रैल 2025 जॉर्जिया, नॉट स्टेट ऑफ यूएसए बट अ कंट्री, पार्ट ऑफ यूरोप बट नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड शेंगन कंट्री में बैठा हूँ। तो दिन भर की मसरूफियात के बाद रात के टाइम पे इस तरह मौका ही नहीं मिलता कि आपके साथ एक पूरा ओवरव्यू डे 1 का या डे 2 का शेयर करें। तो जब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का टाइम होता है मेरे, तो मैं बैठकर आराम से फिर एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि जॉर्जिया के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर मेरा जब जाना होता है तो उसके अंदर कैसे आप फर्स्ट डे के अंदर डे 1 के अंदर आपको क्या मुश्किलात होती हैं और आप किस तरह उसको टैकल आउट कर सकते हैं। तो जॉर्जिया के लिए अगर आप तिब्लिसी आते हैं और जॉर्जिया में लैंड करते हैं तो जॉर्जिया के लिए सबसे पहले जो डे 1 के अंदर चीज़ें हमने करी, उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि सबसे पहले तो करेंसी एक्सचेंज करवाना। करेंसी एक्सचेंज एयरपोर्ट से मत करवाइएगा, बहुत महंगी पड़ती है। तो उसके अंदर सबसे पहले कि एयरपोर्ट से आप बिल्कुल एक लिमिटेड तकरीबन आई वुड सजेस्ट कि आप $20-30 चेंज करवाने या $50 मैक्सिमम चेंज करवाने और आ जाए, और फिर आप शहर के अंदर यहाँ चेंज करवाएं। अब मिसाल के तौर पर अब मैं आपको करेंसी रेट बता देता हूँ कि PKR में अगर मैं बताऊँ तो 1 लारी इज़ इक्वल टू 102 रुपीज़, और जबकि अगर आप USD में कर दें तो 1 USD इज़ इक्वल टू 2.73-2.74 लारी मिलते हैं आपको। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट से करते हैं चेंज तो आपको ये 2.3-2.2 लारी आपको मिलते हैं जस्ट अगेंस्ट $1। अच्छा, अगर आप इसको आगे चलते हैं, एयरपोर्ट से जैसे ही आते हैं, आपने अपना होटल वगैरह तो चूज़ किया होगा, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि लोकेशंस वगैरह आर लोकेशंस एंड अदर थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने जैसे यहाँ पर आते हैं और आपने अपने डॉलर चेंज करवाने के बाद देन यू गो फॉर द सेकंड थिंग दैट इज़ प्लान दैट आपने आज कहाँ जाना है। सबसे पहले ना अपना डे 1 को एक दिन पहले प्लान कर आए कि आपने आज कहाँ जाना है, और फिर वहाँ से मेट्रो की तरफ निकल जाए अपने होटल की तरफ से। अगर आपका होटल थोड़ा सा ओल्ड सिटी से दूर है, तो क्योंकि ओल्ड सिटी का जो एरिया है तिब्लिसी ओल्ड सिटी, दैट इज़ द प्लेस वेयर यू कैन हैव अ लॉट ऑफ टूरिस्टिक अट्रैक्शंस। वहाँ पर आपका रिवर क्रॉसिंग भी है, वहाँ आपका ग्लास एल्यूमिनियम ब्रिज भी है, वहाँ आपका द मदर ऑफ जॉर्जिया एल्युमिनियम की बनी हुई, जिनके एक हाथ में स्टिक एक हाथ में प्याला। कहा जाता है जो हमसे गुस्सा करने आएगा हम उसको छड़ी मारेंगे, जो हमारे साथ प्यार से आएगा हम उसको दूध पिलाएंगे। तो एल्युमिनियम का स्टैचू पहाड़ों के अंदर बिल्कुल एक समझे वेलकम करने के लिए लोगों को खड़ा हुआ है। फिर वहीं पर आपकी टेबल चेयर है ओल्ड तिब्लिसी के अंदर। ओल्ड तिब्लिसी का जो आर्किटेक्ट है, वहाँ पर आपके हमाम मसाज सेंटर्स, मतलब मसाज सेंटर्स का मतलब आपके हेड मसाज और हैंड मसाज और फीट मसाज और हमाम सेंटर्स बने हुए, इस तरह तुर्किश हमाम होता बड़ा, तो यहाँ पर भी बना हुआ है। और आप सिर्फ विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। छोटे वाइन्स हैं, बार्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और बिल्कुल ओल्ड मॉडर्न हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर बना हुआ है। वहाँ पर प्लेसेस हैं, फोर्ट्स हैं, और मैं इसको तो तिब्लिसी को फ़िलहाल तो मैंने जो देखा है ओल्ड तिब्लिसी सिटी, जो ओल्ड सिटी सेंटर तिब्लिसी, उसको मैं नाम जिस तरह कहा जाता है इस्तांबुल को द सिटी ऑफ मॉस्क, उसको मैं कहूँगा द सिटी ऑफ चर्च। देयर आर अ लॉट ऑफ चर्च। तो इसके अंदर आपकी जब आप इन सारी एरियाज़ को जब आप कवर कर लेते हैं, यहाँ पर चर्च है ओल्ड सिटी तिब्लिसी के अंदर एक, जो कि अर्मीनिया वालों का है, अर्मीनिया कंट्री से आते हैं, तो उसका चर्च है। और इसके साथ साथ वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो हॉली ट्रिनिटी कैथेड्रल चर्च है, जो कि 3rd लार्जेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड, टॉलेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड। तो वो गोल्डन उसका टॉम्ब है, गुम्बद है, आप उसको भी कर सकते हैं विजिट। उसके बाद फिर हमारे पास जो फर्दर होते हैं, वहाँ की जो मार्केट एरिया है डाउनटाउन का, पूरी मार्केट को आप विज़िट कर लें। लेकिन सबसे पहले तो आपने अपने डॉलर्स एक्सचेंज करवानी है, अपनी करेंसी एक्सचेंज करवानी है, अपना इंटरनेशनल का बैंक कार्ड को हमेशा एक्टिवेट रखना है। थर्ड थिंग, आपने सिम लेनी है। सिम इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, यहाँ पर बार्गेनिंग बहुत करनी पड़ती है लोगों के साथ। एक बंदा सिम आपको 10 लारी का दे रहा है और सेकेंड पर्सन ही आपको वो 50 लारी बता रहा है, तो आपको समझ नहीं आता कि 50 लारी की सिम है, 20 लारी की, 75 लारी की। तो आप उसके अंदर क्या करते हैं कि आप
फ्रेंचाइज़ पे चले जाएँ। अब हमें 50 लारी 60 लारी लोग बता रहे थे 1 GB 5 GB डाटा। तो फाइनली जब हम फ्रेंचाइज़ गए तो मुझे तो आराम से अपने आईफ़ोन की ई सिम मिल गई और मैं ई सिम इंस्टॉल करी और मुझे जस्ट 13 लारी के अंदर 12 GB डाटा फॉर 1 मंथ के लिए मिल गया। तो अब देखें 50 लारी 1 GB और यहाँ पर 13 लारी, मतलब 13 लारी इज़ इक्वल टू मैं कहूँगा 1300 रुपये पाकिस्तानी, जबकि तुर्की के अंदर ये चीज़ हमें 18 हज़ार की मिल रही थी। तो इट्स क्वाइट चीप दैन तुर्की दैन UAE और दैन ओमान और दैन USA एज़ वेल। तो काफ़ी चीप है। बाकी विजिटिंग फॉर विजिट पर्पसेस इट इज़ क्वाइट ईजी कि आप आराम से स्पेंड कर रहे हो और काम अपना कर रहे हो। खैर एनीवेज़, तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। जब आप ओल्ड तिब्लिसी में जाते हैं तो वहाँ पर 7 to 8 टूरिस्टिक प्लेसेस हैं। आप उसको जस्ट अ सिंगल डे यू हिट इट। वहाँ पर बस टूर भी हैं, बस टूर लेना चाहें तो बस टूर ले लें। दैट कॉस्ट अराउंड 750 40 लारी 40 लारी एंड देन दैट कॉस्ट यू एंड देन इट गिव्स यू द 24 hours complete pass that you get off the bus, you get on the bus and then every stop that there are buses, आप वहाँ पर 20 मिनट्स में बस आती हैं बस टूर की और आप वहाँ पर आराम से उसमें बैठते हैं, उतरते हैं, तस्वीरें लेते हैं, अगली बस आ जाती है, आप उसमें बैठ जाते हैं बिकॉज यू हैव गॉट 24 hours पास। यहाँ पर 1 वीक का भी पास मिलता है, 1 मंथ का भी पास मिलता है। दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो जो आपका ओल्ड तिब्लिसी के अंदर मैंने आपको ये सारी जगहें बताई, पॉइंट बताया, रिवर क्रॉसिंग बताया, एल्यूमिनियम ग्लास ब्रिज बताया, एल्यूमिनियम मदर ऑफ जॉर्जिया स्टैचू का मैंने बताया आपको, चर्च का बताया, फोर्ट्रेस का बताया, वहाँ पर मैंने आपको केबल चेयर का बताया, बोटिंग होती है उसका बताया, मॉडर्न आर्किटेक्ट बताया, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, और मैंने कहा आपको बन के तुर्किश हमाम टाइप हमाम बने हुए और मार्केट्स बनी हुई हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, मुस्लिम फूड है, बिल्कुल ईजी है, चाय भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो सारी चीज़ें करने के बाद आप अपना एक अच्छा डे 1 क्लोज आउट कर सकते हैं, रैप अप कर सकते हैं जॉर्जिया के अंदर तिब्लिसी में। लेकिन इट इज़ नॉट ओनली फॉर जॉर्जिया एंड तिब्लिसी, इट इज़ फॉर एवरी कंट्री दैट वेयर एवर यू हैव टू। और 4 से 5 वर्ड्स को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मुल्क में जाए। अब जॉर्जियन लैंग्वेज इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। यहाँ पर हर चीज़ जॉर्जियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि आपको जॉर्जियन लैंग्वेज में समझना। किसी आप चर्च में जा रहे हैं या किसी आप हिस्टोरिकल बिल्डिंग में जा रहे हैं तो वहाँ जॉर्जियन लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है सब कुछ, तो उसको इंटरनेट पर पढ़ लेना, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ आपको जॉर्जियन लैंग्वेज, यहाँ पर लोगों को जॉर्जियन लैंग्वेज ही बोली जाती है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट अ लॉट ऑफ टर्किश पीपल आर हेयर। तो आपको थोड़ी सी आसानी ये होती है कि अगर आपको टर्किश आती है तो आप उनसे टर्किश में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, लेकिन अदरवाइज़ जो अदर कंट्रीज से कुछ यहाँ की जो यंग यूथ जनरेशन है, यूथ जनरेशन जो है वो आपके साथ आराम से बात कर लेती है इंग्लिश के अंदर, लेकिन थोड़े से रिलेक्टेंट होते हैं बात करने में। बीइंग एन एशियन वो थोड़े से होते हैं कि यार मतलब हम बात कर रहे हैं, तो फ्रेंडली हैं कुछ, मुझे अभी तक 50-50 लगा। कुछ अच्छे से बात करते हैं, कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, कुछ लोग जवाब ही नहीं देते। तो टिल नाउ इट्स 50-50 कंडीशन के, फ्रेंडली भी हैं और नहीं भी हैं, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा चल रहा है। आई एम ट्राइंग टू एक्सटेंड माई डेज हियर। जॉर्जिया पहले मेरा था कि 3 डेज़ और 4 डेज़ स्पेंड करूँगा। नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं अगर उसको 7 और 8 डेज़ कर दूँ तो दैट वुड बी गुड, ताकि मैं बातूमी वगैरह और अदर सिटीज़ भी नियर बाय में कर लूँ। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।